Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and this video is made by Law Mentoring. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 89 विच इज़ अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस। आर्टिकल 89 को समझने से पहले एक बात समझ लें कि एक तो वो लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट में बनते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि बिल पास हुआ है। एक तो वो लॉज होते हैं और एक होते हैं लॉज जो कि किस किस्म के होते हैं, जो कि ऑर्डिनेंस की फॉर्म में होते हैं। ऑर्डिनेंस हमेशा कौन जो है वो प्रोमulgate करता है? प्रेसिडेंट प्रोमulgate करता है ऑर्डिनेंसेस को हमेशा। और जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं ये ऐसे लॉज होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड होता है एनफोर्समेंट का वो सिर्फ और सिर्फ 120 डेज़ का होता है। मतलब ऑर्डिनेंस कितनी देर के लिए पास होते हैं? 120 डेज़ के लिए पास होते हैं। और अगर उनको मज़ीद एक्सटेंशन चाहिए हो तो मज़ीद एक्सटेंशन जो है वो 120 डेज़ की मिल सकती है, इससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। अब आते हैं इसकी डिटेल पर। आर्टिकल 89 का क्लॉज 1 हमें कहता है कि प्रेसिडेंट में एक्सेप्ट व्हेन सेनेट एंड नेशनल असेंबली इज इन सेनेट if satisfied and consider it necessary to promulgate an ordinance he can promulgate an ordinance। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब प्रेसिडेंट को ये चीज़ ज़रूरी लगे कि मुल्क के अंदर एक ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए या हालात ऐसे हो गए, ये चीज़ ज़रूरी हो गई है कि इस जो है लॉ को वो फौरी तौर पे नाफिज जो है वो करवाना चाहिए। मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई है कि उसको लग रहा है कि ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा? ऑर्डिनेंस जारी कर देगा। लेकिन ये जो एक्सेप्ट वन सेनेट एंड नेशनल असेंबलीज इन सेशन, मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट जब अपने सेशन में होंगी उस वक्त ये ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। जब इनका सेशन नहीं हो रहा होगा तब ही ऑर्डिनेंस जारी होगा। ये हमें बताता है क्लॉज 1। अब आ जाते हैं क्लॉज 2 पर कि अब ये जो ऑर्डिनेंस जारी इसने किया है इसकी एनफोर्समेंट जो है या ये इफेक्चुअल जो है वो किस हद तक है? इसकी फोर्स और इफ़ेक्ट जो है वो सेम टू सेम उसी तरह होगा जैसे पार्लियामेंट में जो मजलिस शुरा है उसमें कोई एक्ट पास होता है। मतलब जो लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं या मजलिस शुरा में बनते हैं, जैसे उनकी इफ़ेक्टिवनेस होती है या जैसे उनकी जो है वो वैलिडिटी होती है, उसी तरह इसकी भी फोर्स और इफ़ेक्ट वैसे ही होगा। उसके बाद बात हुई है कि रेस्ट्रिक्शंस भी जो इस पर लगा, मजलिस शुरा पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ड्यूरिंग लॉ मेकिंग, कि आपने लॉज बनाते हुए इन चीज़ों को या इन जो है वो रेस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखना है। सेम उसी तरीके से क्या होगा कि जो ऑर्डिनेंसेस होंगे जब वो प्रोमulgate करेगा प्रेसिडेंट, तो वो भी उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रख के वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करेगा। उसके बाद है ये बात कि एवरी ऑर्डिनेंस, हर ऑर्डिनेंस जो होगा उसको क्या किया जाएगा? सबसे पहले लेट डाउन किया जाएगा नेशनल असेंबली में। अगर उसके अंदर जो मैटर्स डिस्कस किए होंगे वो 73 आर्टिकल का जो क्लॉज 2 है वो उसके साथ डील करते हो। मतलब जो ऑर्डिनेंस है अगर वो डील करता है आर्टिकल 73 के क्लॉज 2 के साथ, तो उसको कहाँ पर लेट डाउन किया जाएगा? सबसे पहले नेशनल असेंबली में उसको लेट डाउन किया जाएगा। और वो जो जब नेशनल असेंबली से वो फिर पास हो जाएगा तो फिर उस जो है वो प्रोमulgate हो जाएगा वो ऑर्डिनेंस। और उसका टाइम पीरियड कब तक है? 120 डेज़ तक। 120 डेज़ तक वो इन्फोर्स्ड रहेगा, उसके बाद वो खुद ब खुद रिपील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 120 डेज़ से पहले ही उसको एक्सपायर करना चाह रही है नेशनल असेंबली, तो फिर क्या होगा कि उसके 120 डेज़ पूरे होने से पहले ही नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन मूव की जाएगी ताकि उसको डिसअप्रूव किया जाए। अगर वो नेशनल असेंबली की में जो रेजोल्यूशन पास हुई है या मूव हुई है, अगर वो मेजॉरिटी मेंबर्स के थ्रू वो पास हो जाती है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? 120 डेज़ से पहले ही रिपील कर दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 120 डेज़ से पहले ही अगर नेशनल असेंबली चाहती है तो। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है? रेजोल्यूशन मूव करेगी, फिर जो है रेजोल्यूशन पास होगी और उसके बाद ये काम हो सकता है। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट नेशनल असेंबली में एक्सटेंड द ऑर्डिनेंस फॉर द फर्दर 120 डेज़, कि अगर नेशनल असेंबली जो है वो चाहे तो, या फिर प्रेसिडेंट अगर कहता है और नेशनल असेंबली की ये जो है अगर चाहती है तो इस ऑर्डिनेंस को मज़ीद 120 डेज़ के लिए जो है वो दोबारा से इन्फोर्स करवाया जा सकता है। मतलब एक्सटेंशन मिल गई है उसको मज़ीद 120 डेज़ की। और अगर उन एक्सटेंडेड 120 डेज़ से पहले अगर उसको रिपील करना है तो फिर नेशनल असेंबली दोबारा से क्या करेगी? एक रेजोल्यूशन मूव करेगी, रेजोल्यूशन पास होगी, तो फिर उस एक्सटेंडेड पीरियड जो 120 डेज़ का है
उससे पहले ही उसको रिपील कर दिया जाएगा। फर्दर जो इसका प्रोविज़न है एक और, कि एक्सटेंशन जो है वो बस एक ही बार मिलती है। जो 120 डेज़ उसने पहले गुजारे जो कि उसके लीगल हैं, ठीक है, अगर 120 डेज़ के उसको मज़ीद एक्सटेंशन मिली है तो उसके बाद दूसरी बार उसे एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, एक्सटेंशन सिर्फ एक ही बार मिलेगी। उसके बाद आ जाता है कि बिफोर बोथ हाउस, यहाँ हमने बात की थी कि अगर 73 आर्टिकल का सब क्लॉज 2 के साथ ऑर्डिनेंस के जो मैटर्स हैं वो डील करते हैं तो उसे नेशनल असेंबली में ले डाउन किया जाएगा। लेकिन अगर 73 का सब क्लॉज 2 के साथ वो डील नहीं करते, नॉट डील विद 73 आर्टिकल सब क्लॉज 2, तो फिर उसको दोनों हाउसेज में जो है वो लेट डाउन किया जाएगा। और सेम वही प्रोसीजर उसके बाद जो हमने ऊपर पढ़ा है वो इस पर एप्लीकेबल होगा कि जब बोथ हाउसेज में उसको जो है वो लेट डाउन किया जाएगा, उसके बाद वो प्रोमोलगेट हो जाएगा और उसकी जो इन्फोर्समेंट का टाइम पीरियड है 120 डेज़ है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिपील हो जाएगा। लेकिन अगर उसे उससे पहले ही उसे रिपील करना है तो रेजोल्यूशन मूव होगी। यहाँ पर तो हमने नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन मूव करने की बात की थी, तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक हाउस में भी रेजोल्यूशन मूव होगी और अगर वो पास हो जाती है तो वो 120 डेज से पहले ही जो है वो रिपील हो जाएगा। दूसरा, उसमें मजीद एक प्रोवाइजो है कि जैसे हमने ऊपर बात की कि आइदर हाउस में एक्सटेंड द टाइम पीरियड, अगर उसकी एक्सटेंशन चाहिए उस ऑर्डिनेंस की तो दोनों हाउसेज में से कोई एक हाउस भी उसको एक्सटेंड कर सकता है 120 डेज़ के लिए। और अगर एक्सटेंडेड पीरियड जो 120 डेज़ का है उससे पहले उसको रिपील करना चाह रहे हैं दोनों में से कोई भी हाउस, तो उसके लिए रेजोल्यूशन मूव करनी पड़ेगी किसी भी एक हाउस में, और उसके बाद रेजोल्यूशन अगर पास हो जाती है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको रिपील कर दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट क्लॉज पर। उसके बाद ये है कि जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेगा प्रेसिडेंट, उसको वो अपने बिहाफ पर खुद भी जो है वो विड्रॉ कर सकता है कि ये अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो वो खुद भी उसको जो है वो ख़त्म कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है जब भी वो चाहे, उस टाइम पीरियड से पहले भी अगर वो चाहता है तो। नहीं तो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिपील हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्लॉज 3 आ जाती है, लास्ट क्लॉज है, विदाउट प्रेजुडाइज टू क्लॉज 2 ऑफ दिस आर्टिकल ऑर्डिनेंस लेट डाउन बिफोर नेशनल असेंबली। अब हमने पहले एक दफ़ा बात की थी नेशनल असेंबली की कि उसमें लेट डाउन होगा तो क्या प्रोसीजर होगा, और उसके बाद दोनों हाउसेस की बात की थी कि अगर किसी एक हाउस में अगर वो लेट डाउन जो होगा तो वो ऑर्डिनेंस, तो उसके जो है वो प्रोसीजर क्या क्या होगा। अगर जो ऑर्डिनेंस है वो नेशनल असेंबली में लेट डाउन है, वहाँ पर पहले गया है, तो यही समझा जाएगा शैल बी डीम्ड टू बी द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असेंबली। तो जिस तरह आम पार्लियामेंट या मजलिस शुरा में नेशनल असेंबली में बिल आता है और फिर उसके बाद वो लॉ बनता है या एक्ट बनता है, तो इसको भी ऑर्डिनेंस को भी अगर वो नेशनल असेंबली में आता है तो उसको भी यही समझा जाएगा कि एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है नेशनल असेंबली में। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें आइदर हाउस की, तो अगर ऑर्डिनेंस जो है वो दोनों में से किसी एक हाउस में आता है, सेनेट या नेशनल असेंबली दोनों में से किसी भी एक हाउस में आता है, तो यही समझा जाएगा कि उस हाउस में जिसमें उसको पहली दफ़ा लेट डाउन किया गया है, बेशक वो नेशनल असेंबली है बेशक वो सेनेट है, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक नया बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। ये था आर्टिकल 89 एंड दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।